जय हिंद। आज हम सब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में समझेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है 8th क्लास, 10th क्लास और 12th क्लास तीनों क्लास में पढ़ना है। तो चलिए, उससे पहले आप ये लाइट के बारे में जानें कि लाइट होता क्या है, उसके बाद लाइट सोर्स क्या है और लाइट सोर्स जो है कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, हेडिंग जो है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का अर्थ होता है कि प्रकाश को किसी चिकनी सतह से टकराकर और लौटने की घटना है, उसी को बोला जाता है प्रकाश की परावर्तन। यानी आप इस बोर्ड पे अगर किसी टॉर्च की सहायता से अगर प्रकाश को किसी एंगल पर अगर इसको आपतित करवाइएगा तो उतना ही एंगल बनाकर इस डायरेक्शन में वह रिफ्लेक्स हो जाएगा यानी परिवर्तित हो जाएगा। अगर इस सीधे मारिएगा, अगर टॉर्च अगर बोर्ड पे सीधा मारा जाए तो ये समझिए कि वो लाइट आपको सीधा ही निकल कर जाएगा। तो यानी किसी भी सतह से परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन आपको आगे पढ़ाया जाएगा कि परिवर्तन दो प्रकार के होता है, लेकिन उससे पहले आप लाइट के बारे में समझें कि लाइट होता क्या है। लाइट एक्चुअली यह ऊर्जा का रूप है, क्योंकि लाइट को रूपांतरित किया जाता है। रूपांतरित करने का अर्थ होता है कि अलग अलग तरह से हम लाइट को प्रयोग करते हैं। जैसे सौर पैनल देखे होंगे, सौर पैनल में सूर्य का प्रकाश सौर पैनल क्या करता है कि उसको एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने के बाद उस प्रकाश को हम लोग विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी उसी प्रकाश से हम फिर लाइट जला सकते हैं बैटरी में कन्वर्ट करने के बाद। तो चलिए, यहां लाइट के बारे में समझ गए कि प्रकाश क्या है। प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। यानी भौतिक कारक बोल सकते हैं या कारक भी बोल सकते हैं। यहां आपको लिखना होगा भौतिक कारक, तो भौतिक कारक भी लिख सकते हैं। तो भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि उसकी सहायता से सिर्फ देखेंगे, यानी ये नहीं कि सिर्फ प्रकाश से ही देखेंगे, उसका सहायता होता है। देखिए, आंख से अगर प्रकाश ना हो तो आंख से किसी वस्तु को आप नहीं देख सकते। कैसे नहीं देख सकते? अगर आपको कहा जाए कि किसी अंधकार कैमरा में किसी वस्तु को एक्चुअली ढूंढने के लिए कहा जाए कि ये वस्तु लाओ यहाँ है, तो क्या आप एक्चुअली जाकर वहाँ आप उस वस्तु को डायरेक्ट पकड़ नहीं लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट आप उठा नहीं सकते, उस वस्तु को जान नहीं सकते, क्योंकि उस कमरा में लाइट नहीं है। अगर वो उसी क्षण उस कमरा में अगर लाइट आ जाए तब वो वस्तु सीधे आपको दिखने लगेगा। इसका कारण है कि प्रकाश जो होती है जब तक उस वस्तु पर ना पड़कर आपको आंखों तक ना आएगी तब तक वो वस्तु आपको दिखाई नहीं देने वाले हैं। तो प्रकाश क्या है? सिर्फ एक माध्यम है, ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। समझे? आंख होते हुए भी प्रकाश के बगैर इंसान अंधा है। अगर प्रकाश ना हो तो आंख भी कोई काम का ना हो सकता है। यह ध्यान दीजिए कि प्रकाश को हम लोग भौतिक कारक माने हैं जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। अगर किसी वस्तु को, मान लीजिए कि इस मार्कर को अगर हम देख रहे हैं तो होता क्या है कि एक्चुअली प्रकाश इस पे पड़ता है, प्रकाश इस पे पड़ा और रिटर्न प्रकाश जो है वो हमारे आंखों तक पहुंचा। मान लीजिए कि प्रकाश इधर से आ रहा है या इधर से आ रहा है, तो ये प्रकाश इस पर पड़ रहा है, उसके बाद हमारे आंखों तक आ रहा है, रेटिना पर जाकर इसका प्रतिबिंब बन रहा है, तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश की सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। देखिए, प्रकाश एक और लिख सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है? तो ये भी आप जवाब अथवा में दे सकते हैं। अथवा में ये जवाब लिख सकते हैं प्रकाश के बारे में, यानी लाइट यानी लाइट के बारे में ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप है, क्योंकि इसको प्रकाश को हम लोग क्या करते हैं? बदल सकते हैं, इसलिए इसका ऊर्जा का रूप बोला जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश सोर्स के बारे में, यानी प्रकाश सोर्स क्या है? यानी प्रकाश सोर्स का मतलब हुआ प्रकाश स्रोत, जिससे प्रकाश निकले। जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलती है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं, यानी लाइट सोर्स कहते हैं। यहां देखिएगा कि जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत यानी लाइट सोर्स कहते हैं। अब लाइट सोर्स जो है यह दो प्रकार के होते हैं। लाइट सोर्स दो प्रकार के होते हैं। देखिए,
यह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला आपको है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, जिसको नेचुरल लाइट सोर्स बोला जाता है। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत यानी नेचुरल लाइट सोर्स, इसको जैसे में आप समझ सकते हैं कि नेचुरल लाइट सोर्स किसको कहेंगे, तो सूर्य जो है आपका नेचुरल लाइट सोर्स है, यानी प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। क्योंकि सूर्य को हम लोग नहीं बनाए, मानव नहीं बनाया है, इसलिए उसको प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। तारा हो गया, तारा में भी प्रकाश है, लेकिन ध्यान दीजिए कि पृथ्वी या ग्रह या कोई पिंड या फिर चांद, इसका अपना प्रकाश नहीं होता है। अब चांद कैसे दिखता है, चांद भी तो प्रकाश देता है, लेकिन समझिएगा कि चांद के पास अपना प्रकाश नहीं है, वो चांद सूर्य के प्रकाश को ही क्या करता है, रिफ्लेक्स करता है। यानी यहां मान लीजिए कि चांद है, यहां सूर्य है और यहां पृथ्वी है, तो चांद पर प्रकाश पड़ता है, वो प्रकाश पृथ्वी तक आता है, तब हम उस चंद्रमा को देखते हैं और वो दिखाई हमें देता है क्या, कि चांद से प्रकाश आ रहा है, लेकिन चांद से प्रकाश नहीं होता है। मतलब चांद के पास अपना प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश को ही हमारे यहाँ भेजता है। अब ध्यान रखिएगा कि इसमें सूर्य, तारे, मिखला, ये जो है मिखला वे जो होता है, आपको तारों के समूह में बहुत सा प्रकाश एक नदी की तरह, यह नदी की धारा की तरह बहता है दक्षिण से उत्तर दिशा के, तो वो भी आपको प्रकाश स्रोत है। यहाँ ऐसे दो ही क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, आपको जनरली यही पूछता है कि निम्न में से प्रकाश स्रोत कौन सा, निम्न में से प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है। तो ऑप्शन में आपको हो सकता है लालटेन रहे, दिया रहे, सलाई रहे और सूरज रहे, तो सूरज को बोलना है, और सूरज की जगह पर तारा भी दे सकता है। तो ये दोनों प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। अब यहां देखिए कि दूसरा है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत का मतलब हुआ जो मनुष्य बनाया है, इंसान बनाया है, जिसको हम लोग क्या इंग्लिश में बोलते हैं, मैन मेड लाइट सोर्स। मैन मेड लाइट सोर्स यानी मनुष्य के द्वारा बनाया गया प्रकाश स्रोत। तो अब वैसे में क्या है, तो आप जानते हैं कि बिजली से चलने वाला जो बल्ब है या कोई बल्ब जो जल रहा है बैटरी के द्वारा या बिजली के द्वारा, तो यहां देखिए कि बल्ब यानी जलता हुआ बल्ब, बल्ब का मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी बल्ब प्रकाश स्रोत हो गया, जलता हुआ बल्ब या ट्यूब, ट्यूब मतलब ट्यूबलाइट लंबा वाला देखे हैं, वो आपको ट्यूबलाइट है। मोमबत्ती, मोमबत्ती भी जलता हुआ मोमबत्ती आपको प्रकाश स्रोत है। लैंप, लालटेन, दिया, सलाई। उसके बाद आप सौर पैनल भी बोल सकते, आप कहीं के सौर पैनल तो नहीं है, तो ठीक है, सौर पैनल को हम लोग इसमें नहीं रखते हैं, लेकिन सौर पैनल भी प्रकाश स्रोत के अंतर्गत ही आएगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना है, एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब देखिए प्रकाश के परिवर्तन में स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में समझना है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, फिर प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु को भी बारे में जानेंगे। यहां देखिए कि प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु यानी इसको लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये लुमिनस ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है, तो ध्यान दीजिए कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जैसे सूरज, तारे, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ दिया सलाई। उसके बाद आप ये भी बोल सकते हैं मोमबत्ती यानी जलता हुआ मोमबत्ती आदि, ये आपको है प्रदीप्त। प्रदीप्त आप बोल सकते हैं प्रदीप या दीप्तमान वस्तु ये है। अब दूसरा देखिए कि अप्रदीप्त, अप्रदीप्त यानी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, अप्रदीप्त वस्तुएं, तो वे वस्तुएं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, यानी स्वयं खुद से अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, जैसे कि टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे, ये जो हैं अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। पृथ्वी भी है, आपका ग्रह है, पृथ्वी है, ये सब क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। अब ये समझिएगा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो यहां बोल सकते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, तो आप इसका जवाब दीजिएगा क्या कि प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर, अब प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, यानी मान लीजिए कि सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है वो सूक्ष्म कण, आप कहिए कि सूक्ष्म कण क्या है, तो धूल का कण होता है, जो धूल है उसका कण, और फिर हवा का कण, उससे क्या होता है, टकराते हुए आता है, तो वही सूक्ष्म कण हम लोग स्मॉल पार्टिकल बोल सकते हैं। यानी
जब लाइट कह रहा है कि लाइट जब सूक्ष्म कणों यानी स्मॉल पार्टिकल पर पड़ता है, स्मॉल पार्टिकल कहाँ होता है, तो हवा का कण और धूल कण, ये दोनों को हम लोग स्मॉल पार्टिकल कहते हैं यानी सूक्ष्म कण कहते हैं। उस पर जब पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। यानी अवशोषित करना का मतलब क्या हुआ, एब्जॉर्ब करना, खींचना, यानी उसको अपने अंदर खींच लेता है, सोखना होता है। जैसे मान लीजिए कि पानी रखा हुआ है, रुई अगर उस पर रख दीजिए तो रुई क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या हुआ कि वो अवशोषित कर लेगा। और अब जब वो प्रकाश, वो कण सब जो हवा में कण है, धूल कण है, वो प्रकाश को जब अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद क्या करता है, तो एक सीमा है कि वह प्रकाश को कुछ ही ऑब्जर्व कर सकता है, उसके बाद उससे एक्स्ट्रा प्रकाश को वे चारों ओर विकृत कर देता है। यानी मान लीजिए कि ये कण है, ये कण थोड़ा बड़ा बनाया गया है, लेकिन इतना बड़ा बड़ा हवा का कण नहीं होता, यह समझाने के लिए सिर्फ बड़ा बनाया गया। अब मान लीजिए कि इस तरह के अनगिनत क्या अनंत कण है जिसका काउंटिंग नहीं कर सकते, हवा का कण और धूल कण। तो प्रकाश मान लीजिए कि ऐसे आ रहा है, तो इसके रास्ते में अगर ये कण पड़ गया तो ये कण क्या करेगा कि ये इसके प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेगा, इसका एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद यह कुछ हद तक प्रकाश को सोख लेता है, एनर्जी को। उसके बाद इस प्रकाश को, एक्स्ट्रा प्रकाश को ये चारों दिशाओं में विकृत कर देता है या वितरण कर देता है, फैला देता है। बात समझे। और ये खुद भी पार्टिकल जो है प्रकाश के पड़ने से वो घूमते रहता है, वो घूमते रहता है, मतलब चारों दिशाओं में, इस वजह से वो प्रकाश, मतलब प्रकाश को छीट पाता है। अब यहां देखिएगा वही चीज को लिखा गया है, अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकृत करते हैं। विकृत मतलब फैला देना, विकृत करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, या फिर इंग्लिश में इसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। यानी प्रकाश किरण किसे कहते हैं या प्रकाश का किरण किसे कहते हैं, यह समझिएगा। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को, मतलब कोई प्रकाश है और किसी सरल रेखा पर जा रहा है, उस प्रकाश को एक को बोला जा रहा है। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं, यानी रे कहते हैं। यानी इसको हम लोग, ये देखिए एक सीधा लाइन है और ये तीर दिखाया गया है, तो इसको हम लोग रे बोलते हैं, यानी किरण बोलते हैं। इसी को आप किरण बोल सकते हैं, किरण। इंग्लिश में इसको रे बोला जाता है। यानी आप समझ गए कि किसी किरण को या प्रकाश को दिखाना हो तो एक लकीर से दिखा देंगे और उस पर ये तीर का निशान बनाइएगा, ऐसे एरर। इस एरर का अर्थ होता है डायरेक्शन को बतलाता है कि प्रकाश इधर से मतलब आ रहा है और इधर को जा रहा है, यानी इधर से आ रहा है और इधर को जा रहा है, ये दर्शाता है। अगर मान लीजिए कि लाइट में ऐसे अगर बना दिया जाए तो इसका मतलब है कि ये प्रकाश इधर से इधर को आ रहा है। बात समझ है। इसी तरह आप देखिए कि प्रकाश का किरण पुंज यानी बीम ऑफ लाइट क्या होता है। बीम ऑफ लाइट यानी प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और प्रकाश के किरण पुंज कैसे कहने का मतलब, प्रकाश के क्या होना चाहिए, समूह होना चाहिए, एक नहीं, दो या दो से अधिक प्रकाश हो तो उसे हम लोग किरण पुंज कहेंगे। जैसे यहां देखिए आप समझ सकते हैं कि प्रकाश ऐसे ऐसे ऐसे, ये आपका क्या है, किरण पुंज है। या इस तरह से भी प्रकाश आ सकता है, ऐसे ऐसे आ सकता है, तो ये भी क्या है, किरण पुंज है। तो किरण पुंज का मतलब हुआ कि दो या दो से अधिक किरण पुंज जब एक डायरेक्शन में जब आता है उसे किरण पुंज कहते हैं। आप देखिए किरण पुंज जो होता है तीन तरह का होता है। किरण पुंज तीन तरह का होता है। यहाँ क्वेश्चन एक है, इसको क्वेश्चन मानकर चलिए कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, यानी बीम जो है, टाइप ऑफ बीम, यानी बीम कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि किरण पुंज जो है, मुख्यतः किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। मुख्यतः किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। पहला किरण पुंज इसमें है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज यानी डिवर्जिंग बीम बोला जाता है। अपसारी किरण पुंज को क्या बोला जाता है, डिवर्जिंग बीम। दूसरा है अभिसारी किरण पुंज जिसे कन्वर्जिंग बीम बोला जाता है। और तीसरा है समांतर किरण पुंज जिसे पार्लल बीम बोलते हैं। यानी आप डिवर्जिंग, कन्वर्जिंग और पार्लल, ये तीनों आपको तीन तरह का बीम है जिसको अपसारी, अभिसारी और समांतर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि अपसारी किरण पुंज क्या होता है, जो एक बिंदु है, एक पॉइंट है, देखिए ये एक पॉइंट है, बिंदु। तो प्रकाश एक बिंदु से निकलकर
आगे की ओर फैलते चले जाती है, यानी एक बिंदु से निकला और प्रकाश ऐसे 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 अगर फैलते जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि सारी किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर आगे की ओर फैलती चली जाए। दूसरा है ये बिंदु, देखिए यहां है, ये बिंदु यहां दिया गया है, तो दूसरा में हम लोग बोलेंगे, दूसरा में हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज, यानी जो प्रकाश किरण पुंज एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे सूर्य से आता हुआ प्रकाश अगर किसी जंगला से या फिर काटी उटी जो होता है मरी जो प्लानी का, उससे अगर पास करता है तो देखिएगा कि वह एक बिंदु पर आता है। बाहर से तो बहुत ज्यादा लाइट आता है लेकिन एक बिंदु से वो प्रवेश कर देता है, तो उसको बोला जाता है कि इधर से ये लाइट जा रहा है और किसी एक बिंदु पर मिल जा रहा है। तो इस तरह के किरण पुंज को हम लोग कन्वर्जिंग बीम बोलते हैं, यानी अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और तीसरा जो है जिसको क्या बोला जाता है, सूर्य से आता हुआ प्रकाश को समांतर किरण पुंज माना जाता है और यह समांतर किरण पुंज है, यानी पैरेलल बीम। समांतर किरण पुंज में होता क्या है कि प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर होती है, वो एक दूसरे को कभी भी किसी बिंदु पर कट नहीं करती। तो इस तरह के किरण पुंज को हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन जो बोले वही लिख सकते हैं। इसमें लिख सकते हैं कि एक बिंदु से निकलकर आगे की ओर फैलती चली जाती है, इसमें लिख सकते हैं कि एक बिंदु पर आकर प्रकाश किरण मिलती है, और इसमें लिख सकते हैं कि ऐसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर जाती है वो जिसको कभी नहीं एक दूसरे को काटती है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके भी आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब दूसरा वीडियो जल्द ही आप लोग को मिल जाएगा।